चलिए पुट की तरफ की मैं एंट्री एक लेने वाला हूं। ठीक, ये मेरी पुट की तरफ एंट्री अभी होगी और मैं इधर अभी एंट्री करूंगा। ग्रीन कैंडल पे क्लोज करे, मैंने इधर एक एंट्री कर ली है और स्टॉप लॉस जस्ट इसके पीछे का ही है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे। करंट नाउ अभी हमको प्रॉफिट चल रहा है 16 पॉइंट का। क्या है स्टॉप लॉस है, टारगेट 1:2 का ही देखेंगे। ठीक है, टारगेट क्या देखेंगे 1:2 का। और ऑलमोस्ट अभी हमारा 800 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। 700-800 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि मैं डिमांड एंड सप्लाई प्लस ईएमए 9 और 20 के कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लेता हूं। आई होप आप सब ने, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सब ने देख लिया होगा कि कैसे अगर आप डिमांड जोन पे तो ट्रेड लेते हो और उसमें प्रॉफिटेबल तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसमें 9 ईएमए और 20 ईएमए को मर्ज कर देते हो तो उसमें ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी होती है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस तरीके से ट्रेड को करोगे तो आपकी जो परसेंटेज ऑफ विनिंग होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो 10 में से 8 बार जीतते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ऑप्शन बायर 10 में से 8 बार जीते तो आपको कैसा लगेगा? मजा आ जाएगा ना। तो वही चीजें मैं डेली ट्रेड करके भी दिखाता हूं, डेली लाइव सेशन पे भी आता हूं और यही चीज बताता हूं कि डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो करना सीख लो। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने 1 मिनट के अंदर बताया होगा कि आप कैसे डिमांड एंड सप्लाई को ग्रैब कर सकते हो और कैसे एक डिसेंट अमाउंट को, प्रॉफिट को आप ग्रैब कर सकते हो। और डिसेंट अमाउंट कितना, कभी कभार तो ये 200 पॉइंट भी देता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको जो मैं आपको बताने वाला हूं वो पूरी ट्रेड को सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि कैसे मैंने आज के दिन जो 22 तारीख है, आज हफ्ते का लास्ट है, तो कैसे मैंने 22 तारीख के दिन जो ट्रेड बनाता हूं, बेसिकली डिमांड सप्लाई ईएमए 9 का कॉन्सेप्ट कैसा होता है, पूरा ट्रेड लेके दिखाया है। तो आप लोग को देखना है। प्लस मैंने इसके ऊपर एक पूरा होल वीडियो तैयार किया हुआ है। इसी वीडियो पे है कि कैसे एज अ ट्रेडर, जैसे आपको कल से मंडे से बैठना है तो मैं सबसे पहले क्या चीजें करता हूं वो चीजें मैंने बताई हुई है। फिर उसके बाद लेवल्स क्या देखता हूं, लेवल्स को बनाते कैसे हैं, डिमांड एंड सप्लाई कैसे बनाते हैं, ईएमए 9 और 20 के कॉन्सेप्ट से कैसे ट्रेड लेते हैं, वो सारी चीजें बता रखी है। तो ये बहुत ही अच्छी लर्निंग वीडियो है आप सबके लिए। तो चलिए चलते हैं चार्ट के तरफ और पूरे चीजों को ध्यान से समझते हैं। और मेरा एक प्रॉमिस आपसे है और आपको मेरे को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई सिखा के रहूंगा। लगातार इस पे वीडियो आती रहेगी। आपको प्रॉमिस ये करना है कि जो भी मैं वीडियो लाता हूं उसको आप अंत तक जरूर देखिए, नहीं तो आपको कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ बिना किसी देरी की तरफ और पूरे पर्सपेक्टिव को समझते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और आज अगर आप देख रहे होगे तो करंट नाउ मार्केट आज क्या खुला है, गैप अप खुला। गैप अप खुलते से ही मार्केट ने एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मार्केट गया और प्रीमियम के चार्ट पे अगर हम लोग देखें 50,500 का, तो यहां पर मार्केट ने 300 पॉइंट दिया है। कितने पॉइंट दिया है? 300 पॉइंट। ठीक, अभी एक हमारा स्ट्रिक्ट लेवल है जो कि लेवल अगर आप देखोगे तो लेवल हमारा 51,443 का है। तो अगर मार्केट इधर जाके नीचे की तरफ आता है तो एक हम लोग एंट्री बनाने की देखेंगे किस पे, पुट साइड पे। देखा जाए तो पुट के प्रीमियम पे मैंने एक डिमांड जोन तो ड्रॉ किया है और डिमांड जोन कैसे ड्रॉ हुआ है आप देखो, लगातार नीचे की तरफ आ रहा था पुट की तरफ। ठीक, अब मैंने क्या किया कि इसके जस्ट नीचे का ये जो लो मारा है इसने, इसी के जस्ट नीचे का मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और जस्ट प्रीवियस 2 कैंडल 1 और 2 दूसरे कैंडल के हाई को मैंने मार्क कर दिया है। अभी अगर प्राइस इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है देन उसके बाद नीचे की तरफ आता है तो मैं इधर एक ट्रेड बनाने वाला हूं। किसकी तरफ? पुट की तरफ। ठीक, पुट की तरफ ट्रेड बनाऊंगा और देखते रहिएगा। और किसके हेल्प से बनाऊंगा? 9 ईएमए 20 ईएमए का रुख मुड़े। ठीक है, इसका रुख मुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है 9 ईएमए 20 ईएमए का। अगर ऐसा होता है तो अपन ट्रेड में एंट्री करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक डिमांड जोन के बिहाफ पे हम लोग ट्रेड अच्छी बना सकते हैं। प्लस दूसरा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, डिमांड जोन तो ठीक है, प्लस हम लोग 9 ईएमए 20 ईएमए कैसे यूज करते हैं। ठीक, तो आप देख लीजिए कल के वीडियोस में बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि 9 और 30 यूज कर रखा सर ने। 9 और 20 था वो बाय डिफॉल्ट यूज हो गया था, तो आपको 9 और 20 ही यूज करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने 9 और 20 ईएमए यूज किया हुआ है और अभी देखते हैं जैसे ही एंट्री बनेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा पुट की तरफ की, क्योंकि अभी जो हमारा रेजिस्टेंस था मेन, अगर मैं आपको दिखाऊं 15 मिनट का कैंडल खोल के, तो 15 मिनट में यहां पर रेजिस्टेंस है मार्केट पे। ठीक है, ये एक एरिया है जो रेजिस्टेंस का है मार्केट पे
और ऑलमोस्ट यहां से मार्केट ने क्या किया है, नीचे एक डाउनफॉल देखने को मिला है। ठीक, तो अभी हम लोग वेट कर रखे हैं कि किधर से मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता है, उसी के बिहाफ में हम लोग एंट्री लेने वाले हैं। प्लस पुट की तरफ का डिमांड जोन आप देख ही रहे होगे, मैंने एक बनाया हुआ, तो एक बार ये निकले यहां से, फिर नीचे की तरफ आए और 920 का कंफर्मेशन हमको मिले, ग्रीन कैंडल पे क्लोज करे, तो हम लोग एंट्री बनाएंगे। तो इतना वेट करना पड़ेगा। जैसे आप लोग देख रहे हो मैकडी क्रॉसओवर भी है, तो एक सिनेरियो तो है कि पुट की तरफ का प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ने वाला है अभी। यहां से ये देखिए एक उठा, अभी हम लोग पुट की तरफ एंट्री बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, ये बहुत ही एकदम से सर्टेन हाई है, इस पे हम लोग पुट की एंट्री नहीं बनाएंगे। अभी जब वापस लौट कर आएगा प्राइस तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हम लोग कब देखेंगे, जब वापस लौट कर आएगा। अभी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चलने देते हैं। और देख रहे होंगे आप कि ये एक एरिया है, 5 मिनट में हम लोग देख लेते हैं सपोर्ट कहां पर है। सपोर्ट यहीं पर है हमारा। ठीक, सपोर्ट अगर आप देखोगे तो इसका चलो एक सपोर्ट ले लेते हैं, ये 50,500 का सपोर्ट है। तो हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे किधर से क्या सेंटीमेंट होने वाला है मार्केट का। अभी आप देख रहे होंगे ईएमए के बीचों बीच प्राइस चल रहा है। ठीक है, वेट करना है बस। मैं आपको प्रॉपर एक एंट्री करके दिखाऊंगा और आप लोग भी देखो किस हिसाब से मार्केट चलता है। लेवल्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, लेवल्स वही है 50,966 का, जो इधर से मार्केट लौटा है। ऑलमोस्ट 51,000 ही आप देख सकते हो। एक सेंटीमेंट तो देखने को मिला है कि पुट की तरफ मार्केट जा सकता है। अभी इधर हम लोग अगर एंट्री करेंगे तो किधर का स्टॉप लॉस रखेंगे, जस्ट इसके पीछे का 30-32 पॉइंट का आ रहा है। चलिए पुट की तरफ की मैं एंट्री एक लेने वाला हूं। ठीक, ये मेरी पुट की तरफ एंट्री अभी होगी और मैं इधर अभी एंट्री करूंगा। ग्रीन कैंडल पे क्लोज करे, मैंने इधर एक एंट्री कर ली है और स्टॉप लॉस जस्ट इसके पीछे का ही है, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे। करेंट नाउ अभी हमको प्रॉफिट चल रहा है 16 पॉइंट का, क्या है स्टॉप लॉस है, टारगेट 1:2 का ही देखेंगे। ठीक है, टारगेट क्या देखेंगे, 1:2 का। और ऑलमोस्ट अभी हमारा 800 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, 700-800 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, और अगर इधर हमारा टारगेट हिट होता तो एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि कैसे मैंने अपने ट्रेड को प्लान किया और प्लानिंग के साथ मैंने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूशन किया और उसमें मुझे प्रॉफिट भी हुआ था। आज हम लोग लाइव ट्रेड का प्रॉफिट और लॉस नहीं देखेंगे, हम लोग देखने वाले हैं कि मैं ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूशन करता हूं और क्या मेरा सेंटीमेंट होता है ट्रेड को लेकर, किधर तक मेरे को रुकना है, मैं क्या चीजें देखता हूं कि मैं यहां से 200 पॉइंट ले लूं, यहां से मैं 50 पॉइंट के लिए जाऊं, यहां से मैं 30 पॉइंट के लिए जाऊं। ये सारी चीजें मैं आपको आज समझाने वाला हूं। आज का अगर आप मार्केट देखोगे तो ऑलमोस्ट यहां क्लोज किया है 51,083 पे। अगर आप देखोगे इसका ब्रेकआउट किया 51,000 का, देखो किया ब्रेकआउट 51,000 का, उसके बाद यहां पर सपोर्ट लिया, देन उसके बाद उठा, फिर वापस से सपोर्ट के पास आया है। अब देखिए अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है इसी रेंज पे तो हम लोग वेट करेंगे, मतलब मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो हम लोग वेट करेंगे क्या कि मार्केट क्या ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। डाउ थ्योरी का पैटर्न बनेगा। ठीक, जैसे ये देखो जाते जाते एक बनाकर गया है, अगर गैप अप खुलता है आंख बंद करके अगला लेवल जो होगा, जैसे लेवल में भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो अगला लेवल जो होगा उस पर मैं वहां तक का ट्रेड प्लान करूंगा। अगर मेरा जो सेंटीमेंट है, मतलब जो प्री मार्केट खुलता है 9:10 बैंक निफ्टी का, अगर वो गैप डाउन खुला तो मैं डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड लेने वाला हूं। अब देखिए ये सारी चीजें मैं कैसे प्लान करता हूं, मैं अगेन फिर से समझा रहा हूं, फिर से मैं डिमांड एंड सप्लाई बताऊंगा, फिर से मैं ईएमए 920 बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन बहुत जबरदस्त और लर्निंग से भरपूर होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप इसको लास्ट तक देखेंगे। देखिए कभी भी मैं इन सारी पहले लाइनों को डिलीट करता हूं, कभी भी मैं डे ट्रेड में करता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आप सबको बताया हुआ है, तो आप ये पूरी ओवरऑल एक होल वीडियो बता रहा हूं। ठीक, कि कैसे लेवल्स बनाता हूं फिर ट्रेड कैसे लेता हूं। देखिए आज अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ये करूंगा मैं सबसे पहले तो मैं ये ईएमए जो है ना 30, इसको मैं 20 कर दूं। आप लोगों के अंदर एक वो हो गया कि सर आप 30 यूज कर रहे थे, 20 यूज कर रहे हैं, मैंने वीडियोस में भी बताया है, मैं इंडेक्स के चार्ट में भी कर रखा है। ठीक, बॉलिंजर बैंड को हमको यूज करना है, सेटिंग डिफॉल्ट होगी उसकी, कोई भी सेटिंग नहीं है, चेंज छेड़खाड़, देख लो लेंथ 0 20 है, मल्ट 2 और स्टाइल वगैरह सब कुछ एकदम डिफॉल्ट है। ठीक, अभी इसको मैं कैसे यूज करता हूं सबसे पहले आपको वो देखना है। मैं सीधा जाता हूं वीकली पे, तो वीकली पे अगर आप देखोगे तो यहां पर हम लोग को लेवल्स ढूंढने हैं। देखिए आपका बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड होगा उसको मार्क करना है, उसके बाद दूसरा बैंड हमारा ये हो गया लोअर बैंड, इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूं ब्लैक, सिंपल है, जो हमारी जो लाइनें होंगी वो ब्लैक हो जाएंगी।
और एक हमारा EMA 20 जो ये बीचों बीच मूविंग एवरेज जा रहा है, ये बॉलिंजर बैंड का, ये हमारे 3 लेवल हो गए। मतलब एक 53,460 का इंपॉर्टेंट लेवल है, दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है 51,518 का, तीसरा लेवल है 49,650 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, क्रूशियल लेवल है ये। उसके बाद मैं डेली पे जाऊंगा। डेली पे अगर देखूंगा तो मेरा बॉलिंजर बैंड का पहला लेवल बता रहा है एक ये, जो कि 52,649। दूसरा अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसी जगह पे है, अगर आप देखोगे तो इसी जगह पे है, मोटा मोटा फिर भी बना लेते। इस लाइन को मैं क्या कर देता हूं, छोटी कर देता हूं, मतलब इसको मैं कर दिया 2px, पता रहे कि हाँ ये ठीक है, डेली वाला है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों, यहां से मार्केट लौटा है, तो कल के दिन अगर मार्केट खुलता है, मंडे के दिन जब मार्केट खुलेगा, तो एक लेवल को हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि 51,275 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या पता रिजेक्शन वहां से आ जाए। नहीं तो हम लोग कॉल की तरफ जाएंगे, 200 पॉइंट 300 पॉइंट कैसे ग्रैब करेंगे, 51,501 के लेवल पे। उसके बाद आपको दिखेगा तीसरा सपोर्ट, तो एक सपोर्ट हम लोग ये भी कर देते हैं। तो डेली के हम लोग क्या कर देते हैं, पतले पतले, और मोटा ये वाला ऑलमोस्ट है। तो अपर बैंड लोअर बैंड हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया, मिडल बैंड हमारा प्राइस उसके नीचे है, तो हमारा ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम लोगों ने कौन कौन से लेवल्स बनाए, सबसे पहले लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का, मैं अभी भी बता रहा हूं, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम लोगों ने क्या बनाया, पहले बीबी को खोला, बीबी को खोलने के बाद हमने सीधा वीकली पे बनाया, डेली पे बनाया, अब हम लोग बनाएंगे सीधा 1 आवर पे, ठीक है। ये होंगे हमारे बस लेवल्स बताने के, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब हम लोग सीधा चले जाएंगे 1 आवर पे। 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इस जगह पे क्या है, रेजिस्टेंस है, क्या है इस जगह पे रेजिस्टेंस, तो मैं इसको यहां कर दूंगा। जी हाँ, 1 आवर का इंपॉर्टेंट लेवल है, तो 1 आवर का जो बॉलिंजर बैंड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा क्या रहेगा, ये रहेगा, तो 51,338। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैं इसको वापस से स्क्रॉल करके ऊपर लाऊंगा। मैंने यहां पर फालतू की लाइनें नहीं ड्रॉ करनी है जिससे आप लोग कंफ्यूज हो और हम लोग भी कंफ्यूज हो। सिंपल, आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। अगर बहुत ज्यादा गैप होता तो हम लोग देखते, अभी नहीं देखेंगे, सिंपल है ये। तो अगर मोटा मोटा अगर देखा जाए, तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं तो आपको कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए कि हमारा एक है सपोर्ट जोन ये रहा, ठीक है, मार्केट का अगर हम लोग देखें तो सपोर्ट जोन हमारा ये रहा ग्रीन पे, और एक हमारा रेजिस्टेंस ये है, कौन सा, ये वाला, इसको हम लोग कर देते हैं रेड। तो जिससे आपको पता चल गया कि भाई देखो मार्केट का जो रेंज है यही है, ठीक है, ये बड़ा रेजिस्टेंस है। अब मैं ट्रेड वगैरह कैसे एग्जीक्यूट करता हूं वो मैं पूरा बताने वाला हूं आपको, ठीक। इसको मैं कर देता हूं ग्रीन, तो हमारा हाँ एक अच्छा दिख रहा है। तो ये हमारा मोटा लेवल है, मस्त एकदम बेहतरीन लेवल अपने को पता चल गया। 1 आवर पे हमको एक चीज और पकड़ना है, क्या, बॉलिंजर बैंड का मिडल बैंड, जो हमने हर जगह पे पकड़ा था। तो इस मिडल बैंड को अपन कर देंगे 3px, जो कि पता चले तो 50,696 के आसपास का एक ये हमारे पास सपोर्ट है, ठीक। अब हम लोग चलेंगे 1 मिनट पे। अगर आप देखोगे करंट नाउ, तो इस बॉलिंजर बैंड को अब हम लोग ऑफ कर देंगे। 1 मिनट में कोई काम नहीं, सिर्फ वीकली, डेली और 1 आवर, ठीक। हमारे ये सपोर्ट, इधर रेजिस्टेंस। आप देखोगे आज के दिन मार्केट ने क्या किया और आज कैसे ट्रेड लिया हूं, मैं सबसे पहले तो आपको वो समझाता हूं, ठीक। आज 22 तारीख है, 22 तारीख के दिन अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट गैप अप खुला था। मैंने गैप अप के साथ ही जैसे ही खुला है 9:15 2 सेकंड में मेरी एंट्री हो गई है। मैंने तो 1 सेकंड पे ही एंट्री मार दी थी जैसे ही 9:15 हुआ था, लेकिन 2 सेकंड में, क्योंकि एंट्री जाने में टाइम लगता है, तो 2 सेकंड में मेरी एंट्री हो गई। पहला स्कैल्प पे मारा मैंने कितने पॉइंट का, मैंने मारा था 55 पॉइंट और 60 पॉइंट के आसपास का। क्यों मारा, क्योंकि मुझे पता है कि एक मार्केट क्या खुला है, गैप अप खुला है। कल यहां पर उसने क्लोजिंग दिया था और मेरा सपोर्ट कल का यहां पर था। कल का सपोर्ट लेके आप देखोगे मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया ना बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। ये चीजों को समझो, मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक। जहां पर क्लोज दिया, मैं अभी कल का भी दिखाऊंगा आपको जो मंडे को होने वाला है, ठीक है, 6 बार 7 बार 8 बार और ये 9 बार, टोटल 9 बार कल इस रेंज का रेजिस्टेंस लिया। अब खुद देखो कि मार्केट जब गैप अप खुला है, इसको तोड़ा है, तो मार्केट ऑफकोर्स ऊपर जाएगा। तो उस समय पे मेरा क्या था, 51,000 पे एक रेजिस्टेंस था, जो मेरा उस समय का रेजिस्टेंस था, ठीक। आपको लाइन देखने को मिल रही होगी वहां पर इंडेक्स में, जो आपने लाइव चार्ट ट्रेड देखा था, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, 51,000 का मेरा एक सपोर्ट था, ठीक। और मैंने क्या किया था, जस्ट जैसी एंट्री ली, ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, स्कैल्प किया, छोटा सा कट कर दिया। हम लोग को यहां पर 200 से 300 पॉइंट के लिए देखना चाहिए था, जो कि नहीं लिए। लेकिन आप लोगों को देखने वाली क्या बात है
कि मैं जब ट्रेड में घुसा और जो मेरे को प्रॉफिट हुआ वो कैसे हुआ, वो हुआ है लेवल्स के अकॉर्डिंग। मेरे को पता था कि मार्केट इसके ऊपर खुला है, बुलिश सेंटीमेंट दे रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये हो गई लेवल्स की बातें। तो मैं इस लेवल को सबसे पहले तो डिलीट करूं, इस वाले को, ठीक है, 51,000 को कर दूं और इसको कर दूं, ये वाला। अभी कल के दिन जो होने वाला है उसको तो मैं बताऊंगा, अभी के लिए आप देखो। उसके बाद मार्केट क्या करता है, नीचे की तरफ आता है। मैंने हमेशा से कहा है कि जब भी प्राइस एकदम से ऊपर निकल जाए टेंशन मत लो, प्राइस आपके पास आएगा और डिमांड जोन बनेगा, आपको एंट्री आराम से मिलेगी। हमारी एंट्री कैसे मिली है, अब हम लोग चलते हैं पुट की तरफ और उसके बाद कॉल की तरफ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कॉल की तरफ जिसपे हमने एंट्री बनाई थी, उसके बाद पुट की तरफ। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, डिमांड जोन और ईएमए 9 और ईएमए 20 के बेस पे हम लोग कैसे प्रीमियम के चार्ट पर ट्रेड लेते हैं। यहां पर प्लस मैं एक दो चीजें और ऐड कर देता हूं। पहली चीज हमारी ईएमए 9 हो गई और ईएमए 20 हो गई। मैं हमेशा से बोलता हूं आप लोग डिमांड जोन के साथ अपने ईएमए 9 और 20 को मर्ज कर दो, आप देखना आपका रिजल्ट 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि डिमांड जोन तो बता ही रहा है कि यहां से बायर आपके हावी हो रहे हैं, चाहे पुट में हो चाहे कॉल में हो, क्योंकि हम तो ऑप्शन बायर हैं। लेकिन साथ में यह भी बताता है कि भाई आप जिस जगह पे डिमांड जोन बनाए वो डिमांड जोन सही है ना। अब मैं सबसे पहले तो मैं डिमांड जोन खोल देता हूं। तो हम लोग को प्रीमियम के चार्ट खोलने पड़ेंगे। तो ये हमारा पुट साइड का एक चार्ट है और एक हमको खोलना पड़ेगा कॉल साइड का चार्ट। तो कॉल साइड का चार्ट हमने खोल दिया और एक पुट का खोल दिया है। चलो, तो हमारा ये खुल चुका है। आज की मैं डेट खोल देता हूं। अभी सुबह की जो डेट, ये रहा 22 तारीख, जो हम लोगों ने आज मिस कर दिया। आज हमें भी बहुत बुरा लगा कि यार आज 200 पॉइंट वापस से मार्केट में लेते तो मजा आ जाता है ना। इससे होता क्या है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है आपकी ट्रेड में। अब हम लोग थोड़ा सा जूम कर देते हैं और सबसे पहले मैं आपको कॉल का सिनेरियो दिखाता हूं। आप एक बार एमएसीडी पे नजर डालो, नीचे की तरफ था, दब गया था, सुबह उठते ही एमएसीडी क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ हुआ। पहला कंफर्मेशन ध्यान रखना, ठीक। दूसरा कंफर्मेशन, एमएसीडी की सेटिंग देख लो, 12-26-9, ठीक, 12-26-9। अब उसके बाद अगर आप देखोगे किस पे, हम लोग आते हैं सीधा किस पे, इंडेक्स पे प्लस प्रीमियम पे। मार्केट यहां से ऊपर की तरफ उठा, ध्यान रखना एक बार, ठीक, इस चीज को। मार्केट ऊपर की तरफ उठा, ये रहा मार्केट। आपको देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने कल डिमांड जोन बनाया था। डिमांड जोन पे क्या, एक ये ब्लैक लाइन रहेगी, आप देखो ब्लैक लाइन ये है, प्लस इसी के ऊपर का जो प्रीवियस 2 कैंडल है 1 और 2, इसी के कैंडल का हम लोगों ने हाई मार्क किया। देखो, और जूम कर देता हूं जिससे आप लोगों को दिखे, ठीक। ये हमारा लो बनाया, कल का दिन है ये 21 नवंबर का 3:04 पे। दूसरे कैंडल का हम लोगों ने हाई मार्क किया, ये रहा। प्राइस ऊपर की तरफ गया, नीचे सपोर्ट देकर प्राइस ऊपर गया, क्लोजिंग किया ऊपर, गैप अप खुला, प्राइस ऊपर गया। अब बताओ यहां पर कितनी अच्छी कंफर्मेशन चाहिए आपको, रैली देखने को मिली। अब मैं बोलता हूं कि जिन बंदों से रैली मिस हो जाती है, ठीक, जिन बंदों से रैली मिस हो जाती है, आपको एंट्री 101% मिलेगी, डोंट वरी। बस आप देखोगे मैंने पुट में एंट्री कहां बनाई थी, सबसे पहले अब मैं दिखाता हूं। तो कॉल पे हमने एंट्री यही बना ली थी जो मेरी कल की एंट्री थी। डिमांड जोन गया, 920 का क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है, ये देखो क्रॉस ओवर प्रॉपर हुआ है, इधर प्रॉपर क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक। और इधर ही हम लोगों ने एंट्री बनाई थी, मेरी इस तरफ एंट्री है, इसी कैंडल पे हम लोग एग्जिट हो गए थे। मार्केट कहां तक गया, ये हमारा अफसोस वाला टाइम था। लेकिन आप लोगों को मेजर देखना है, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। मेन मुद्दे की बात यह है कि आप लोगों को 9 और 20 का सपोर्ट मिल रहा है, डिमांड जोन पीछे सपोर्ट पे है, कितनी सारी चीजें आपको बता रही है। तो एक तो हमारा सुबह आते ही मार्केट में हो गया पहला काम। दूसरा काम, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग 9 बजे ट्रेड लो, कुछ एक्सपीरियंस लोग, और धीरे धीरे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप धीरे धीरे ट्रेड में अच्छे होने लग जाओगे, तो आप 9 बजे भी ट्रेड ले सकते हो, कोई मना नहीं है। लेकिन आपके जिसके समय, जिसका मिस हो गया, मैं कह रहा हूं जिसका टाइम मिस हो गया, उसको क्या करना है। अब देखिए प्राइस नीचे की तरफ आया, ठीक, प्राइस नीचे की तरफ आया। इधर हम लोगों ने क्या किया, एक कंट्रोल एच क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, ठीक, इसी लाइन को हम लोग उठा लेते हैं और जस्ट दूसरे कैंडल का हम लोगों ने हाई मार्क किया। प्राइस ऊपर निकल गया, क्या नीचे की तरफ आया प्राइस, जी हां, हमारा प्राइस नीचे की तरफ आया है और हमको इधर रैली दिया है। अब देखो इधर क्या दो चीजें आती हैं,
मैंने क्या कहा आपको कि एक तो आपको ईएमए 9 और ईएमए 20 का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया आपने, तो आप ट्रेड में बहुत अच्छे कामयाब हो जाओगे, है ना। मैंने क्या बोला कि जो भी आपका डिमांड जोन है उस पर बिलीव करो कि हाँ यहां पर प्राइस आएगा वापस। कभी भी जल्दीबाजी में मत घुसो। अभी जो आप एक रैली देख रहे हो, अगर ये रैली नहीं होती तो आपका ठन ठन गोपाल हो जाता और सीधा कोलैप्स करता मार्केट। जो भी पुराने बंदे उनको पता है, ये आपने देखा, अरे सर मैं इधर क्यों नहीं घुस सकता, क्योंकि भाई मेरे आपने डिमांड जोन को अपने कंफर्मेशन के तौर पे अभी यहां पर जाहिर किया है कि मेरा डिमांड जोन यहां से एक्टिव है। आप वेट करो, आपको ट्रेड मिलेगी जरूर। आप देखोगे इसी प्रीमियम के चार्ट पे प्राइस ऊपर जाता है, नीचे नहीं आया, इस रेंज पर नीचे आया, क्रॉस ओवर नहीं हुआ। देखो ऊपर की तरफ गया, क्रॉस ओवर नहीं हुआ, चल रहा है, हमारा ही रेंज है, चल रहा है, चलने दो। क्रॉस ओवर यहां हो जाता है तो क्या हमको ट्रेड लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, बताओ। अगर हमारा ईएमए 9 और ईएमए 20 30 डिग्री के कर्व में हो जाता है, कौन सा 30 डिग्री, मैं हमेशा कहता हूं ये वाला होना चाहिए, तो मैं आपको एंगल बता देता हूं। 30 डिग्री के कर्व में हो जाता है आपका ये ईएमए 9 और ईएमए 20 का सेंटीमेंट, मतलब जो क्रॉस ओवर है, आपको ट्रेड में एंटर करना चाहिए। ठीक, आप देखोगे ये ग्रीन कैंडल है। अभी यहां पर देखो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपको पता है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस कहां है, सिंपल, एकदम क्लियर एंड कट है। आप देखोगे ग्रीन कैंडल यहां पर 30 डिग्री का हो गया, या तो इसके पीछे स्टॉप लॉस, मैं होता तो मैं इसके पीछे का स्टॉप लॉस रखता। किसके पीछे का, सिंपल, क्योंकि ये लोवेस्ट फॉर्म है, लोवेस्ट पीवट है ये अब तक का, तो इस पीवट के नीचे मैं ट्रेड बनाने वाला हूं। अगर इसको कोलैप्स किया मार्केट तो पूरा ही मार्केट गिरेगा, फिर नहीं उठने वाला। रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, मैं हमेशा बोलता हूं रिस्क रिवॉर्ड 1:2, नहीं तो 1:3 के आसपास जाना है। तो 1:2 पे हमको क्या टारगेट मिला, 1:3 पे टारगेट मिला। यहां पर पॉइंट कितने दिए, यहां पर हमको पॉइंट मिला है 154 पॉइंट के आसपास। कितने पॉइंट मिले हैं हमको, 154 पॉइंट, मतलब रिस्क रिवॉर्ड 1:5 मिला है। तो आप देखोगे कि डिमांड जोन के साथ जब मैंने ईएमए 9 और 20 को मर्ज कर दिया तो कितना अच्छा हमको प्रॉफिट देखने को मिला। ये हो गया हमारा कॉल साइड का सेंटीमेंट। अब मैं आपको लेके चलता हूं पुट की तरफ। ठीक, तो कॉल को आपने समझ लिया, अब एक बार चलो पुट की तरफ, और पुट के सेंटीमेंट को हम लोग समझते हैं। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं ऑप्शन बायर है ना, आप लोगों के लिए फायदा क्या है कि आपको बाइंग का डिमांड जोन ही ढूंढना है सिर्फ। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे होते, अगर आप सेलिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको सप्लाई जोन भी देखना होता है। अब सप्लाई जोन की खामियत यह है कि आप लोगों को ना, जैसे मेरे को तो पता है कि जो भी रिसेंट पीवट का ब्रेक डाउन करेगा, उधर वापस से मार्केट आएगा, नीचे की तरफ जाएगा, वो आपका सप्लाई जोन है। ठीक है, ज्यादातर लोग नहीं समझ पा रहे, तो आप ऑप्शन बायर के लिए सिर्फ और सिर्फ डिमांड जोन ही पता करना है। आप देखोगे हमारे प्राइस जो ये वाला था, ऊपर जाने के बाद कोलैप्स हुआ है। ठीक, यहां पर हम लोग को क्या हुआ, एक हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करी, देखो ना, सुबह 22 तारीख का, ये 21 तारीख का मार्केट है ना, 22 तारीख का मार्केट खोलता हूं सबसे पहले। वो हमारा 22 तारीख का मार्केट था। ठीक, ये 22 तारीख का मार्केट है, नीचे की तरफ कोलैप्स हुआ, कॉल का मार्केट उठा था। आप देखोगे हम लोग क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं डिमांड जोन, तो जो भी हमारी पहली कैंडल होगी उसी का पहला लो और देन सेकंड कैंडल के टॉप का हाई हम लोग क्या मार्क करेंगे एज ए डिमांड जोन। हम लोगों ने देखा कि हाँ भाई यहां से प्राइस उठता हुआ ऊपर गया है, मतलब जी हाँ ये एक डिमांड एरिया है। ठीक, हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि जी हाँ ये एक डिमांड एरिया है। मैं यहां पर अपना ईएमए लगा देता हूं कि ये मेरा क्या हो गया, ईएमए सेटल हो गया। अभी आप देखोगे इस जगह पे प्राइस गया, और मैं क्या कहा था कि आप एक बार जाने तो वेट करो, आपको मिलेगा मौका। इधर क्या है आपके सामने, आप सबसे बड़ा मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस चीज को फॉलो कर लिया ना, आपके मजे ही मजे हो जाएंगे। और देखना आपके जो विनिंग परसेंटेज है कितना ज्यादा हो जाएगा। मैंने क्या बोला, एक तो आपको ऑप्शन बायर हो तो सिर्फ और सिर्फ डिमांड जोन को ही देखना है। प्रीमियम चार्ट के अंदर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, जब भी प्राइस आपके चार्ट से ऊपर चला जाए, फिर नीचे की तरफ आए, फिर 9 और ईएमए का कंफर्मेशन मिले, ट्रेड में घुसो यार। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूं, बहुत जल्दी आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है, कोई चुल नहीं होनी चाहिए। अभी देखो उधर कंफर्मेशन मिली, ठीक है भाई, इधर आया प्राइस, ठीक है, क्रॉसओवर कहां हुआ, ये ग्रीन कैंडल, कौन सी ग्रीन कैंडल, ये वाली जो बुलिश कैंडल थी ग्रीन, इस पे हमारा क्रॉसओवर हुआ है। तो जस्ट इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेड में एंट्री करेंगे। जस्ट इसी के ऊपर किया। अब स्टॉप लॉस क्या होगा,
मैं लूंगा ये वाला स्टॉप लॉस। कौन सा वाला? जस्ट इसी के पीछे वाला। तो 39 पॉइंट के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस है। टारगेट मेरा 1:2 होना चाहिए। टारगेट मिला? जी हाँ मिला। 1:3 मिला? जी मिला। और 1:4 भी मिला। 172 पॉइंट के ऊपर का रैली हमको देखने को मिला पुट साइड पे। तो आपने देखा कि कैसे हमको ईएमए 9 और 20 कितनी अच्छी ट्रेड देते हैं। और इस डिमांड जोन को आई थिंक आज ब्रेक किया मार्केट ने, नहीं किया, हाँ कर दिया। और ये मार्केट ब्रेक करता करता गया है। और आज कॉल की तरफ का मार्केट ब्रेक किया है क्या? सो ये वाली एक रैली देखने को मिली, एक अच्छी रैली मिली। और अगेन ये वाली तो बहुत ही अच्छी रैली थी। जी नहीं, हमारा डिमांड जोन इधर काफी नीचे है और इधर ये 400 की लाइन पे खत्म हुआ है। अभी देखिए, अगर मैं एट द मनी का प्राइस खोलूं और ये लो बनाया है, मैं अभी का रिसेंट डिमांड जोन बना देता हूं और इसी के टॉप कैंडल का, ये देखो ध्यान से, लो लगाया मार्केट ने ये वाला, इसी के जस्ट हाई, सेकंड कैंडल का हाई मार्क किया। कितने पॉइंट का है? इधर से अगर मार्केट गैप अप खुलता है सी तरफ, कल प्राइस ऊपर गया, भाई देखो ना ये एक रैली बनाता हुआ गया है। अगर प्राइस गैप अप खुला तो आपको घुसना है कॉल की तरफ। आप देखना कल के दिन जब मार्केट खुलेगा मंडे के दिन, तो आप देखना भाई पुट में एक लोअर लो बनाकर गया है मार्केट, कॉल पे एक लोअर हाई बनाकर गया है मार्केट। ठीक, तो आप देखो कि भाई, और पुट ने अपना डिमांड जोन ब्रेक कर दिया है, कॉल ने अपना डिमांड जोन बचा लिया है। तो मार्केट का चांसेस आर हाई कि मंडे के दिन जब भी प्राइस खुलेगा तो वो गैप अप खुलेगा, वो बता के गया है और आप देख लेना। ठीक, अब गैप अप खुलेगा कितना? अब हम लोग मंडे के दिन आ गए हैं, तो आपने ये चीजें समझ ली प्रीमियम के चार्ट पे कैसे करते हैं। अब मैं वापस से इंडेक्स के चार्ट पे आता हूं। ठीक, इंडेक्स के चार्ट को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, मतलब मंडे के दिन, ठीक, तो मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई 200 पॉइंट के आसपास खुलता है। प्राइस अभी यहां बंद हुआ है, तो 200 पॉइंट या 100 पॉइंट 150 पॉइंट का है। अगर मान लो 200 पॉइंट ऊपर खुला, मान लो 200 पॉइंट ऊपर खुला मार्केट, ठीक, तो आपको क्या करना है? गैप अप ही खुल गया, यहां पर हम लोग करेंगे शॉर्ट की एंट्री। अगर मार्केट 234 पॉइंट ही गैप अप खुल गया, अगर मार्केट 50 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, ठीक है, 60 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, तो भाई यहां तक की आपकी एंट्री बची हुई है। आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो कॉल की तरफ, आपके 70-80 पॉइंट कहीं पर भी नहीं गए। लेकिन अगर प्राइस इसी रेंज तक 234 पॉइंट गैप अप खुल गया या 300 पॉइंट गैप अप खुल गया, बस यहां से क्या करना है आपको? शॉर्ट करना है। और आप ये मंडे को देखना, हमारा ये जो रेजिस्टेंस है 51,515 और 51,338 के बीच में, यहां से मार्केट फॉल करेगा और पुट के सेंटीमेंट में डिमांड जोन आपको बनाना है और वहां से आपको ट्रेड में एंट्री बनानी और एक प्रॉफिट आपको करने को मिलेगा। ध्यान रखना, ईएमए 9 का और 20 का कंफर्मेशन। ईएमए 9 का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? ईएमए 9 और 20 का, जब भी ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री, ध्यान रखना 30 डिग्री में जाए ईएमए 9 और 20, आपको ट्रेड में घुसना ही घुसना है। ठीक, प्लस कंफर्मेशन के लिए आपके पास मैकडी है, क्रॉसओवर के ऊपर की तरह है। देखो, चाहे आप पुट का ले लो, चाहे आप कॉल का ले लो। रुको मैं एक चीज दिखा देता हूं आपको, और कंफर्मेशन आप रखो ज्यादा से ज्यादा। अब एक चीज बताओ, कॉल की तरफ क्रॉसओवर है या पुट की तरफ क्रॉसओवर है? ऊपर की तरफ देखो ध्यान से, कॉल की तरफ है या पुट की तरफ है? ध्यान से देखो, कॉल की तरफ है, सी कॉल की तरफ क्रॉसओवर ऊपर की तरफ है। एक डिमांड जो भी बनाकर गया है, क्रॉसओवर भी हो जाएगा, तो भाई कॉल की तरफ जा सकते हैं हम लोग। अगर 50-60 पॉइंट के आसपास खुला मार्केट गैप अप, हमारे पास तो 100-150 पॉइंट के आसपास की रैली मिल सकती है हमको। यही चीज है जो हम लोग को समझना पड़ेगा। और दूसरी बात आप देखोगे, हमारे कॉल ने डिमांड जोन को ब्रेक ही नहीं किया है, ब्रेक ही नहीं किया है। उधर देखो ना, नीचे से आया हमारा प्राइस और ऊपर से भी ब्रेक नहीं किया है। तो भाई कॉल की तरफ ऐसे जा सकते हैं। ऐसे ही हम लोग देखते हैं, पुट की तरफ क्रॉसओवर नीचे की तरफ है, तो पुट की तरफ अभी गिरेगा। और एक डाउ थ्योरी के हिसाब से पैटर्न देखे तो ये देखो क्या है, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है आपका, एकदम फ्लैट है, मतलब ये खुलते ही गिरेगा। ये है चीजें दोस्तों जो मैं देखता हूं। और अगर फ्लैट खुल गया तो बस बैठ के देखना है, जो हमारा पैटर्न बना रहा है, हायर हाई बनाएगा तो आपको दिख ही जाएगा पैटर्न पे, तो डिमांड जोन पे भी बनना शुरू हो जाएगा वो। इस तरीके से दोस्तों मैं देखता हूं चार्ट को, और इस तरीके से मैं देखता हूं अपने ट्रेडिंग को और अपने कैरियर को। और दोस्तों आई होप आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी जो मैंने सिखाई है। मैंने बड़े बड़े डिमांड जोन और बड़े बड़े सप्लाई जोन बनाए हैं। ध्यान रखना, मार्केट का प्राइस 51,335 से 515 के बीच में रिजेक्शन लेगा। ये चीज आपको मैं अभी बता रहा हूं मंडे को,
रैली की अभी पॉइंट अगर मैं देखे तो 234 और ये 300 पॉइंट के बीच में है, कहीं से भी रिवर्स करेगा। ये मैंने एक रेंज रख दिया है बड़ा सा कि ये मेरा सप्लाई जोन है, इधर कहीं से रिजेक्शन मार्केट लेगा ही लेगा। तो बस पुट साइड पे जहां भी डिमांड जोन बनेगी मैं ट्रेड बनाऊंगा। और सिंपल किधर तक के लिए, एकदम नीचे कहां है मेरा सपोर्ट? मेरा सपोर्ट है पहला 50,687 के लेवल। दैट्स माय पॉइंट जो आप लोगों को करना है, और यही इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे तो बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीजें हो, आप मेरे से सवाल जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं लाइव मार्केट में आता हूं क्रिप्टो में, आप वहां पर मेरे से पूछिए, मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। और कुछ भी हो तो बस क्लियर आउट करिए, मैं आपकी सेवा में तत्पर हाजिर हूं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।